नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। छात्राओं को मिलने वाली स्कूटी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। प्रतापगढ़ जिले की 300 से ज्यादा छात्राओं को स्कूटी का इंतजार है। 2022 और 23 सत्र के दौरान बटी थी सिर्फ 74 स्कूटी। 300 से अधिक पात्र छात्राओं को स्कूटी नहीं मिल पाई और अचानक सप्लाई बंद होने की वजह से स्कूटी छात्राओं तक नहीं पहुंच पाई। तो प्रदेश में कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना और देव नारायण स्कूटी योजना के तहत राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाती है। लेकिन साल 2022 और 23 सत्र की बात की जाए तो अब तक छात्राओं को स्कूटी नहीं मिल पाई है। प्रतापगढ़ जिले की 300 से ज्यादा छात्राएं आज तक अपनी स्कूटी का इंतजार कर रही हैं। मामले पर जिला नॉडल स्कूटी वितरण प्रभारी मोहन लाल मेघवाल ने बताया कि साल 2022-23 सत्र में कुल 74 स्कूटी बटी थी और उसके बाद अचानक से स्कूटी कंपनी ने सप्लाई बंद कर दी, जिसके कारण कुछ छात्राओं को स्कूटी नहीं मिल पाई। वहीं साल 2023-24 में प्रतापगढ़ जिले में 387 स्कूटी छात्राओं को वितरित की जानी थी, जिसमें अभी तक 237 स्कूटी ही वितरित हो पाई है। जिला नॉडल स्कूटी वितरण प्रभारी मोहन लाल मेघवाल से हमारे संवाददाता ने भी बातचीत की और उन्होंने तमाम बातों को लेकर जिक्र भी किया था। हमारे साथ संवाददाता इरफान जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। इरफान, लंबे वक्त से मेधावी छात्राएं स्कूटी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकारी योजना जो है अब सवालों के घेरे में है। बच्चियों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण इसके पीछे बताई जा रही है? जी बिल्कुल, 2022-23 में जो प्रदेश में कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना और देव नारायण स्कूटी योजना, इसमें जो स्कूटियां वितरित की जाती थी वो टीवीएस कंपनी की होती थी। तब जब 2022-23 की बात की जाए तो उस वक्त सप्लाई समय पर नहीं हो पाई स्कूटियों का, क्योंकि कई छात्राओं को कि प्रदेश के हर स्कूलों में 10वीं और 12वीं की जो मेधावी छात्राएं होती है उन्हें स्कूटी वितरित की जाती है। तो समय पर सप्लाई नहीं हो पाई, तो इसके कारण जो प्रतापगढ़ जिले की छात्राओं की बात की जाए तो लगभग 300 से अधिक छात्राएं उस वक्त जिन्हें सप्लाई नहीं हो पाई वो छात्राएं हैं। और सिर्फ 22-23 में 74 स्कूटियां वितरित हो पाई और अभी 2023-24 की भी स्कूटियां वितरित नहीं हो पाई है। यानी कि बात की जाए 387 स्कूटी में से ओनली 237 स्कूटियां वितरित की गई और 40, हालांकि जो वहां के जो नोडल अधिकारी है उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा 40 स्कूटियां बहुत जल्दी वितरित की जाएगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही परिवहन विभाग की भी देखी जा रही है, क्योंकि परिवहन विभाग जब इन बच्चियों के नाम पर स्कूटियां समय पर नहीं करेगा तो स्कूटियां कैसे वितरित होगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब बड़ा पेच यहाँ फंस गया है कि 2022-23 की 23-24 की जब स्कूटियां वितरित हो रही है तो 22-23 की स्कूटियां जो छात्राएं हैं उन्हें वितरित क्यों नहीं की गई, इसको लेकर अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा के अंदर विधानसभा सत्र चल रहा था। तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने इसको लेकर जो पात्र छात्राएं हैं जो वंचित रह चुकी है उसको लेकर भी जल्द स्कूटी वितरित करने के लिए बात कही और वित्त विभाग को फाइल आगे पहुंचाने की भी बात कही थी। और ये भी कहा था कि जल्द ही जो वंचित छात्राएं हैं, जो पात्र छात्राएं जो 2022-23 में वंचित रह गई, उन्हें भी जल्द स्कूटियां वितरित की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए इरफान, जो छात्राएं हैं उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है? चूंकि लंबे वक्त से इंतजार है कि इस योजना का लाभ उन छात्राओं तक भी पहुंच पाए। जी बिल्कुल, हमारी भी कई छात्राओं से भी बातचीत हुई। छात्राओं का भी कहना है कि हम भी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि आखिर कब हमें, क्योंकि सबसे पहले क्या इस प्रक्रिया के अंदर बच्चियों को अपना नाम लिखकर भेजना पड़ता है, क्योंकि पहले यानी कि फर्स्ट डिवीजन जब छात्राएं आती है उसके बाद ही इस योजना का लाभ उठा सकती है छात्राएं। तो कई छात्राओं ने अपना नामांकन भी उस स्कूटी योजना के लिए दिया। उसके बाद में जब छात्राओं का सूची के अंदर नाम भी आ गया लेकिन स्कूटियां नहीं आई, क्यों? क्योंकि सप्लाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं बच्चियों में भी दुख है इस बात का, नाराजगी भी है कि आखिर सब, क्योंकि आदि कुछ लड़कियों को स्कूटियां मिल गई और कुछ लड़कियों को स्कूटियां नहीं मिली 2022-23 में। आज तक वो बच्चियां सारी इंतजार कर रही है। उन छात्राओं से भी विशेष हमने बातचीत की, वो भी हम जल्द ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारियों के लिए।